मित्सू जो होता है अपने घुटनों के बल गिरा होता है, रो रहा होता है। उसकी आंख में आंसू हो रहे होते हैं। सुमेरे के लिए पछतावा हो रहा होता है, अपने बेटे का खोने का गम होता है, अपनी माँ को खोने का गम होता है और अपने पिता को दुख देने का गम होता है। मित्सू कहता है कि अभी मैं आगे बहुत कुछ हो चुका है, मैं आगे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सुमेरे को सब कुछ सच से बता दूंगा और मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और मैं अपने फिर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, अपने बेटे को ढूंढेंगे, अपने बेटे की सर्च करेंगे, केंजी का पता लगाएंगे, सब कुछ मैं पहले जैसा ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और फिर मिस्टर उठता है और फ़ोन लगाता है, रोते रोते कहता है सुमेरे मुझे तुमसे आज रात शाम को मिलना है। सुमेरे कहती है अच्छा ठीक है मिस्टू, और कहता है कि प्लीज़ सुमेरे आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मिस्टू कहता है, फिर सुमेरे कहती है अच्छा ठीक है मिस्टू। ये कहते हुए सुमेरे फ़ोन कट कर देती है और इसी बीच जो होता है अपना सीन शिफ्ट होता है और शाम हो जाती है। सुमेरे वहाँ पहुँच जाती है और मिस्टर भी वहाँ पहुँच चुका होता है। मिस्टर बोलता है सुमेरे सुमेरे मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ सुमेरे, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, पर मुझे पता चल चुका है कि जो मैंने किया ये सब गुस्सा था, सब मेरा गुस्सा था, जो भी मैंने सब कुछ किया सब गुस्सा था सुमेरे, सब कुछ गुस्सा था। फिर उस पर सुमेरे कहते हैं मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगी सुमेरे, बट जो तुमने गलतियाँ की हैं, तुमने मेरे ऊपर केस किया, तुमने दूसरी शादी की। फिर मिस्टर कहता है सुमेरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा सुमेरे, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इसी बीच जो सुमेरे का फ़ोन बजने लगता है और सुमेरे फ़ोन पिकअप करती है और इसका जो वकील होता है उसे फ़ोन पे सब कुछ पूरी की पूरी बातें बता देता है। फिर इस पर सुमेरे कहते हैं अच्छा मिस्टर तुमने केस वापस ले लिया, चलो अच्छी बात है, बट तुमने जो शादी की उसका क्या मिस्टर को। फिर इस पर मुझसे बताता है कि मैंने किसी शादी की नहीं, मैंने मरते दम तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया सुमेरे, सिर्फ तुमसे प्यार किया। मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास कैसे जा सकता हूँ सुमेरे, कैसे जा सकता हूँ। वो तो बस मेरा गुस्सा था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि मैं तुम्हें चाहता था मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँ। मुझे लगता था कि जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी गलती थी सुमेरे, बट मुझे अपनी गलती का आज बहुत ज़्यादा पछतावा है सुमेरे, बहुत ज़्यादा पछतावा है। बूबी के साथ इतना सब कुछ हो गया, केंजी का अभी अभी अगर हम साथ में रहते तो हम केंजी को कब तक ढूंढ लेते, अभी मॉम ठीक होती, सब कुछ हमारी फैमिली बिल्कुल हैप्पी होती सुमेरे, बहुत कुछ ठीक हो गया होता, बट मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। प्लीज़ सुमेरे मुझे माफ़ कर दो सुमेरे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे आखिरी मौका दे दो सुमेरे, प्लीज़ मुझे आखिरी मौका दे दो। फिर इस पर सुमेरे कहते अच्छा ठीक है मिस्सू। और इसी बीच जो लड़का होता है वो भी आ जाता है और साथ ही साथ जो सुमेरे की जो मिस्सू की जो गर्लफ्रेंड होती है, मतलब जिससे मिस्सू अपनी वाइफ बना के लाया था, वो भी वहाँ आ जाती है। फिर इस पर सुमेरे बोलती है कि ना हमें नाटक ऑफर वो ठीक है ना। फिर इस पर कहता है सुमेरे पहले मेरी बात तो सुनो, हम दोनों ने हमारे बीच जो भी था हमने अपने मतलब सॉल्व कर लिया और हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। फिर इस पर सुमेरे कहती है वाह बहुत अच्छी बात है। फिर इस पर तो कहता है चलो अच्छी बात है इनकी शादी हो रही, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर इस पर बंदा बोलता है हमें पता ही नहीं चला कि हमें कब एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने कब शादी का प्लान भी बना लिया। फिर इस पर सुमेरे कहते चलो अच्छी बात है हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर से बीच पायन वहाँ भागते भागते आता है और कहता है क्या मेरे बिना ही हैप्पी एंडिंग करने का तुम लोग का प्लान है। फिर इस पर मिस्टर कहता है नहीं पायन तुम्हें कैसे पूछ सकते हैं, पूरी की पूरी फसाद की जड़ तो तुम ही हो, सब तो तुम्हारी वजह से ठीक हुआ पायन। और ये ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि पायन ये हैप्पी एंडिंग हो रही है, क्योंकि ये बोलो कि एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं पायन। इसी बीच उनकी तरफ दो कार्स बहुत तेजी से भागते हुए आते हैं और वो उनके सामने आते ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और मिस्सू और सुमेरे सब के सब देखते हुए हक्का बक्का रह जाते हैं। और वो दोनों वॉरियर्स होते हैं और उनके हाथों में केंजी हो रहा होता है और केंजी अपनी माँ को देखते हुए अपनी माँ के गोद में चला जाता है और सुमेरे से पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने लगती है, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और पायन कहता है मिस्सू अब तो मैं बोलता हूँ ना कि हैप्पी एंडिंग है। फिर मिस्सू कहता है नहीं पायन, और इसी मिस्सू कहता है तुम हो कौन, तुम दोनों ने हमारे बेटे को जितने दिनों से कहाँ कर रखा था। फिर इस पर दोनों कहते हैं कि मास्टर हम आपको पूरी की पूरी बात बताते हैं। फिर इस पर मुझसे कहता है मास्टर मैं तुम्हारे मास्टर किस एंगल से लगता हूँ पायन, मैं तुम्हें मास्टर लगता हूँ इनका, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम लोगों ने मेरे बेटों को इतने दिन से कहाँ रखा था, साफ साफ बताओ। फिर इस पर पायन कहता है मिस्टर इन्हें प्लीज़ टाइम तो दो, ये जो कहना चाहते हैं प्लीज़ एक बार कहने का टाइम तो दो। फिर मिस्टर कहता है अच्छा ठीक है पायन। फिर इस पर कहता है कि देखो मिस्टर जिस दिन केंजी उस पहाड़ से गिर मतलब पुल से गिर रहा होता है तो उसे हम उसे बचा लेते हैं और जब तुम्हें वहाँ दोनों कार्स दिखते हैं वो हम ही थे। फिर इस पर पायन कहते हाँ मुझे याद आया, तुम तो ये कार्स जब हमने वहाँ देखा था याद है मिस्सो, बिल्कुल वैसे ही थे। फिर इस पर बताते हैं हाँ जब केंजी वहाँ से गिरा था तो हमने केंजी को बचा लिया था। फिर इस पर मिस्सो कहता है अच्छा तो तुमने तो ये तो बता दिया, पहले तुम बताओ तुम दोनों हो कौन। हम एशियंट वेपन के प्रोटेक्टर्स हैं मिस्सो, प्रोटेक्टर्स हैं, तुम्हें कुछ याद आया। फिर मिस्सो को पूरी की पूरी बात याद आ जाती है, कहता है हाँ मुझे याद है जिससे हमने रोबोट को कैद किया था वही वेपन की बात कर रहे हो ना क्या। उस पर कहता है हाँ मिस्सो मास्टर हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, हम उसके प्रोटेक्टर्स हैं। डीमन किंग आज़ाद हो चुका है, उसने पूरे के पूरे यूनिवर्स में तहलका मचा रखा है, उसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है, आप ही उसे रोक सकते हो मिस्टर, आप ही उसे रोक सकते हो। उसने पूरी की पूरी यूनिवर्स को खिला रखा है, उसे अपने काबू में कर रखा है, रोबोट को भी उसने अपनी साइड ले रखा है।
फिर तो मिस्रो कहता है कुछ अच्छा भी हुआ है इन बीचों में। फिर इस पे बताते हैं कि हाँ एक अच्छी बात हुई है, उन्होंने उससे लड़ाई में वो जीत, एक लड़ाई हो रही थी तो उससे जीत नहीं पा रहे थे, तो उससे बीच उन्होंने हरुतो को निकाला था। बट हरुतो मतलब बीच में वो निकाल ही रहे थे कि अचानक कुछ पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, जिसकी वजह से उनका जो वो था उसके हरुतो के ऊपर कंट्रोल था वो फेल हो गया और हरुतो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका है। अब ये तो नहीं पता कि हरुतो कहाँ है कहाँ नहीं है, किसके कंट्रोल में नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि डीमन किंग आज़ाद हो चुका है। वो पूरे के पूरे यूनिवर्स पे तहलका मचा रहा है, उसने पूरे के पूरे उसका यूनिवर्स को जीतने का सपना उसका जो कायम हो कायम करते जा रहा है। उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं, बस सिर्फ आप ही लोग रोक सकते हो मिस्रो, खासकर आप ही रोक सकते हो उसे। प्लीज़ रोकिए और हमें बचाइए और पूरी की पूरी जो एसेंट वेपन है उन सबको इकट्ठा कीजिए, जो उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए और उन्हें यूज कीजिए और फिर से उसे कैद कर दीजिए उसी नर्क में, उसी हैवानियत में यहाँ से वो आया है, जहाँ से अंधेरी गुफा में, अंधेरी खाई में उसे हमेशा के लिए कैद कर दीजिए और उस यूनिवर्स के पूरे ब्रह्मांड को उजालों से भर दीजिए। आप लोग उजालों से भर दीजिए। ये यूनिवर्स फिर से एक प्रोटेक्टर चाहता है, उसे फिर से प्रोटेक्ट कीजिए मिस्रो। आइए और अपनी जो ताकत है उसे पहचानिए, उसे अपनी जो ताकत है उसे देखिए, उसे पहचानिए और अपनी जो ताकत को सही तरीके से यूज़ कीजिए और सही जगह यूज कीजिए। अब आपका वक्त आ चुका है कि आपको अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। डीमन किंग को हरा दीजिए और इस जंग को जीतने में हम आपका साथ देंगे, पूरी तरीके से साथ देंगे। फिर इस पर मिस्रो कहता है तुम तो 2 ही हो ना। इस पर बताता है कि हाँ हम पूरे के पूरे 5 हैं, बट अभी हम 2 हैं और तीनों का भी कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर इस पे पाइन कहता है वो एसेंट वेपन का क्या हुआ। फिर इस पे बंदा वो बोलते हैं कि एसेंट वेपन का भी कुछ नहीं पता, वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैले पड़े हैं, पूरे के ब्रह्मांड में पूरी तरीके से हर जगह फैले पड़े। उन्हें जब तक उन्हें इकट्ठा करना होगा, उन्हें सही हाथों में लेना होगा, जो कि मतलब बिल्कुल जिसकी जो आत्मा है बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध हो, उसके हाथों में आएगी तभी उस वेपन से हम उसे कैद कर सकते हैं, नहीं तो उसे हरा पाना, उसे कैद करना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर इस पे पाइन कहता है मिस्रो के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर इस पे कहते हैं नामुमकिन है। फिर से सुन के सब के सब हिल जाते हैं और चौंक जाते हैं। इसी बीच फ़ोन आता है और बर्डमैन फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि बूबी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और फिर पाइन जो होता है पूरी की पूरी बात बता देता है और फिर उस पर कहते हैं अच्छी बात है, चलो मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, वहीं आके मीटिंग करते हैं, वही सोचते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मिस्रो कहता है आगे करने से पहले हमें घर चलना चाहिए और मॉम को देख लेना चाहिए कि मॉम ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर पे सब कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। फिर उस पर पाइन कहता है चलो इनकी शादी भी तो करवानी है। फिर उस पर मिस्रो कहता है हाँ चलो इनकी शादी भी तो करवानी, चलो करवाते हैं, चलो फिर ठीक है। और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है और फिर मिस्रो की मॉम जो होती है केंजी और मिस्रो को देखती हैं और उनका आँख धीरे धीरे खोलती है, उन्हें देख कर वो भी मतलब धीरे धीरे ठीक हो रही होती हैं और डॉक्टर कहती हैं हाँ धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। वो पहले से बेटर फील करते हैं, कोमा से बाहर आ जाती हैं और बिल्कुल थोड़ा सा डॉक्टर कहते हैं कि 1-2 वीक में पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। और फिर इसी बात वहाँ पाइन आता है और कहता है मित्सुओ मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, बर्डमैन कुछ ही देर में आने वाले हैं और कह रहे हैं कि मीटिंग हमें जल्द से जल्द करना होगा, आगे के बारे में सोचना होगा क्या होगा कि आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मित्सुओ कहता है हाँ हमें बहुत कुछ सोचना है पाइन, तुमने सही कहा, तुम थोड़ा सा यहाँ देखो मैं कुछ देर में आता हूँ ठीक है ना। और बर्डमैन को कह दो हम बिल्कुल वहीं मिलेंगे ठीक है, जहाँ अपने अड्डे पे मिलते हैं, तो मैं चलता हूँ, मुझे मित्सुओ वहाँ से चला जाता है। सो गाइस इसी तरह इस एपिसोड का एंड गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, एंड बाय बाय गाइस।